जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि रावण अपने भाई विभीषण को श्री प्रभु राम के प्राण लेने के लिए इंस्टिगेट कर रहे हैं, यानी कि उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। इंस्टिगेशन पर से क्या अपने आप में कोई अपराध है भाई? क्योंकि विभीषण तो प्रभु राम के भक्त हैं और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं अपने प्रभु के प्राण कभी ले नहीं सकता। मगर इसके बावजूद ये सेक्शन 109 के अंदर पनिशेबल है। और जो ये इलस्ट्रेशन है, ये सेक्शन 108 का पहला इलस्ट्रेशन है, यानी इलस्ट्रेशन ए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 107 इंडियन पिनल कोड जो अबेटमेंट से डील करता है, चैप्टर 5 में है, बिल्कुल चैप्टर 23 की तरह, अटेम्प्ट की तरह एक इनकोएट यानी कि इनकम्प्लीट INCHOATE इनकोएट ऑफेंस से डील करता है, यानी कि जो ऑफेंस कंप्लीट नहीं हुआ। वैसे थेफ्ट 379 में और चीटिंग 415, रेडवी 417 में वहाँ बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है, ये पता ही नहीं चलता ये कंप्लीट चीटिंग है या थेफ्ट है या केवल उसका अटेम्प्ट है। उसको हम कभी और समझेंगे, पर आज सेक्शन 107, 108, 109 की कड़ी में हम 107 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका फॉर्मूला है ICA। जी हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें I का मतलब है इंस्टिगेशन पर से, C का मतलब है कंस्पिरेसी और A का मतलब है एडिंग, AIDING, एडिंग। इसको समझने के लिए हमें एक ऐसे पौधे के बारे में जानना होगा जिसके बीज को जमीन में डालते ही पूरा का पूरा जमीन बंजर हो जाएगा। ये पहला पार्ट है आई, यानी इंस्टिगेशन पर से। जैसे रावण ने विभीषण के दिमाग में एक जहर डाला, तो चाहे उसने मना भी कर दिया, चाहे एक कोंपले भी नहीं होगा उस बीज का, लेकिन वो बीज इतना खतरनाक था कि उसको डालते ही जमीन बंजर हो जाती है। तो इसको हम दंडनीय अपराध मानते हैं, जिसकी दंड 109 इंडियन पिनल कोड में दे रखा है। मगर जो सेकंड पार्ट है ICA का C 107 का सेकंड पार्ट उस बीज से डील करता है जो जमीन में डालना कोई अपराध नहीं है, लेकिन अगर उसमें से थोड़ा सा भी कोई कोंपला उसका निकल गया तो भाई फिर आपको दंड मिलेगा। यानी कि जिस तरह सेक्शन 120 कैपिटल A और B में कंस्पिरेसी पर से, यानी एग्रीमेंट पर से, अगर वो कोई इलीगल काम को या लीगल काम को इलीगल तरीके से करने का कोई षड्यंत्र है तो वो दंडनीय है। लेकिन 107 के सेकंड पार्ट में जिस कंस्पिरेसी की हम बात कर रहे हैं, उसमें केवल बीज डालने से हम आपको दंड नहीं देंगे, एक कोंपला तो उगना चाहिए। थर्ड पार्ट यानी कि ICA का थर्ड पार्ट, 107 का थर्ड पार्ट उस बीज से डील करता है जिसमें आपने बीज भी डाल दिया, कोंपले नहीं पूरा पौधा भी उग गया, और पौधा नहीं फल भी उग गए, लेकिन जब तक उस फल को कोई खाकर मर नहीं जाता, उस जहरीले बीज के निकले हुए कोंपले और फिर पौधा और फिर फल, तब तक हम आपको दंड नहीं देंगे। जी हाँ, इसको इस तरह से समझें कि मान लो आपका एक वफादार नौकर रखा है और मैं प्रेम चोपड़ा उसको बोलता हूँ, प्रेम प्रेम चोपड़ा नाम है मेरा, अरे असित सेन, तूने कुछ नहीं करना, केवल कुंडी खुला छोड़ना, तेरे सेठ जी का माल मैं साफ कर लूंगा। और असित सेन इसमें बोलता है, मैं अपने मालिक के साथ वफादारी करता हूँ, मैंने उनका नमक खाया है, तो मैं आपकी चोरी में साथ नहीं दूंगा। हाँ, कुंडी खोल के मैं सो जाऊंगा। तो आपने यहाँ देखा असित सेन चोरी में कोई साथ नहीं दे रहे, नहीं तो सेक्शन 34 लग जाता, क्योंकि दो बंदे एक साथ प्लानिंग कर रहे हैं। 5 होते तो डेकोइटी लग जाता, 397, 395 वो हम कभी और पढ़ेंगे, या 149, ठीक है। लेकिन
यहाँ पर उसने केवल कुंडी खोली और सो गया। रात को लेकिन बारिश हो गई और प्रेम चोपड़ा या शराब पीकर पसर गया, उसको पता ही नहीं चला कि रात भी हो गई और सारा करा कराया प्लानिंग जीरो। अब जो असित सेन का मालिक था, ठीक है, अमिताभ बच्चन, उसको पता लग गया। है है साला मुंशी, तुम अपुन के खिलाफ ही कुंडी खोल के सोया है। हाई, मैं तेरे को पुलिस में देगा। लेकिन यहां पर आप पुलिस में नहीं दे सकते, क्योंकि 107 का जो थर्ड पार्ट है, आपने चाहे इंटेंशनली, असित सेन ने चाहे इंटेंशनली एड किया, यानी पौधा फेंका, पौधा फेंक के कुंडी भी खोला, यानी कि पौधा उगा, फल भी उग गया, लेकिन भाई प्रेम चोपड़ा ने फल खाया तो नहीं, यानी अमिताभ का चोरी तो हुआ नहीं, क्योंकि बारिश आ गई या वो शराब पी के पसर गया, तो इसीलिए नो ऑफेंस। तो 107 को हमने इस बीज से समझा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फॉर्मूले से समझा,